फौजी अदालतों ने सानिहा 9 मई के मजीद 7 सिविलियन मुजरिमान को सजाएं सुना दी। जिन्ना हाउस असम्बली में बानी पीटीआई के भांजे हसन खान न्याजी को 10 साल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैदे बामुशक्कत की सजा। GHQ पंजाब रिक्रूटमेंट सेंटर मर्दान, मुल्तान कैंट चौकी, बन्नू कैंट और PAF बेस मियांवाली पर हमले के मुजरिम भी सजा पाने वालों में शामिल। सानिहा 9 मई बानी पीटीआई की साजिश, मास्टरमाइंड को सजा मिलनी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलाफ ने मिलिट्री कोर्ट से मजीद सजाएं इंसाफ का बोलबाला करार दे दी। तहरीक इंसाफ ने सजाएं गैर आईनी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट से फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस का फैसला जल्द करने की अपील। मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात 31 जनवरी तक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के ख्वाहिशमंद। कोई पेपर साइन करके रिहाई नहीं चाहते। घर पर नजरबंदी की पेशकश भी मुस्तरद। केसेस का सामना करके बरी होना चाहते हैं। अदियाला जेल में मुलाकात के बाद हामिद रजा और अलीमा खान का दावा, असीरान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की अदालती तहकीकात पर जोर। सारे कैदियों को रिहा करें। मैं बिल्कुल, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें। मुझे अगर जेल में रखना आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। चीन ब्लॉक को तोड़ने और ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी। रब्बे कायनात पाकिस्तान को महफूज रखे। ख्वाजा साद रफीक का ट्रंप के खुसूसी एलची के बयान पर रद्द अमल। रिचर्ड ग्रैनल का ज़मीर 2018 में क्यों सोया रहा जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इनका मुर्दा ज़मीर आज भी सहूनियों के साथ है। विफाकी वजीर का एक्स पर पैगाम। ट्रंप इंतजामिया इख्तिदार संभालकर पॉलिसीज बनाएगी। रिचर्ड ग्रैनल का पाकिस्तान से मुताल्लिक बयान इनफरादी है। उछलना कूदना ठीक नहीं, अफरा तफरी और परेशानी की जरूरत नहीं। विफाकी वज़रा की बजाय दफ्तर खारजा को जवाब देना चाहिए। डॉक्टर मलिहा लोधी का तज्जिया। बानी पीटीआई बेकसूर हुए तो रिहा हो जाएंगे। फैसला अमरीका ने थोड़ी करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रिचर्ड ग्रैनल के बयान पर तबसरा। बिलावल भुट्टो के वाज़े अक्सरियत के साथ अगला वज़ीर आज़म बनने का दावा। वज़ीर आज़म ने इरफान सिद्दीकी को हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। पीटीआई से बातचीत का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। इरफान सिद्दीकी सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर भी हैं। अमरीका से आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई की रिहाई पर कोई बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात गलत करार दे दिए। अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाक़ाजात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तैयारियां मुकम्मल। गढ़ी खुदा बख्श में बरसी का मरकजी इज्तिमा होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध और दीगर जियाली रहनुमा नौदेरो पहुंच गए। मुल्क भर से कारकुनान के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। महकमा रेलवे ने लाहौर से सक्कर तक खुसूसी ट्रेन चलाकर जियालों को सफरी सहूलियात फराहम की। इस्लामाबाद में मास्टर युआन के बनाए हुए कायदे आजम और माओ ज़ेतुंग के मुजस्समों की तकरीब रुनुमाई। कायदे आजम ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क और माओ ज़ेतुंग ने जदीद चीन की बुनियाद रखी। दोनों की इज्जत और एहतराम हर पाकिस्तानी के दिल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। तकरीब में माओ ज़ेतुंग की भतीजी मादाम माओ चियाओ शिंग की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज के 3 और ऑपरेशंस, 13 ख्वारिज मारे गए। मेजर शहीद। जनूबी वज़ीरिस्तान में 6, शिमाली वज़ीरिस्तान में 5 और जानी खेल में 2 दहशत मारे गए।
पारा चनार में रास्तों की बंदिश को 80 रोज मुकम्मल। पाक अफगान सरहद पर वाक़े देहात में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत। शहरियों का एहतजाजी धरना 1 हफ्ते से जारी। कराची में मजलिसे वाहिदते मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ात में मुजाहरे। शायरा फैसल, मली 15 और अहमद जिना रोड नुमाइश चौरंगी पर धरने जारी। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ना अहल फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट्स खोलने पर पाबंदी। गैर रजिस्टर्ड अफराद को आसान अकाउंट चलाने की इजाजत होगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की मंजूरी दे ली। बिल 90 से 95% अफराद को मुतासिर नहीं करेगा। चेयरमैन FBR का दावा। वजीर खजाना इसाक मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स नेट बढ़ाना नागुज़ीर करार दे दिया। नए टैक्स बिल के जरिए इस्लाहाती एजेंडे का आगाज किया जा चुका है। महंगाई का जिम्मेदार मिडल मैन करार। चेयरमैन FBR का 7 ट्रिलियन रुपए से जायद टैक्स बकारे का इंकशाफ। वाज़े कर दिया कि 27 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हादसात बढ़ने पर मोटरसाइकिलों और रिक्शों का नॉर्दर्न बाईपास पर दाखिला बंद। रिक्शे और मोटरसाइकिल सवार शहर आने जाने के लिए हब रिवर रोड इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने अवामी आगाही के लिए पेट्रोलिंग टीम्स बना दी। सड़क पर बैनर्स आवेजा। कराची के इलाके नॉर्थ नजमाबाद में सिक्योरिटी गार्ड का झगड़ा। एक की फायरिंग से दूसरा जान से गया। मुलजिम मौके से फरार। लाहौर के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस एहलकारों ने कार सवार नौजवानों को लूट लिया। मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर रकम एंठ ली। वारदात की फुटेज सामने आने पर मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान के जिला तुर्बत में शहीद सिक्योरिटी एहलकार की साहिवाल में तदफीन। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। शहीद 4 बेटों का बाप था। बलोचिस्तान में बेनजीर किसान कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। वजीर आला सरफराज मुफ्ती ने समझी की मंजूरी दे दी। कार्ड के जरिए छोटे जमींदारों को सब्सिडी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदगान का जनाह पाक में धरना। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए। मुजाहिरीन का लोकल गवर्नमेंट एक्ट को असली हालत में बहाल करने का मुतालबा। रेड लाइन मंसूबा। कराची के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने की जानिब अहम कदम। शर्जीले नाम में बने प्रोजेक्ट को ट्रांसपोर्ट सहूलियात के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। आला सतह के इजलास में मंसूबे के लिए बस डिपोज और टर्मिनल्स के तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा। FBR के कराची के पोश इलाके में कार्रवाई। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक न होने पर पेंट हाउस को सील कर दिया गया। गैर कानूनी कारोबारी सरगर्मियां बर्दाश्त न करने का पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में अजरबैजान की सिफारत खाने का दौरा। तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इजहार यकजहती। शहबाज शरीफ का अजरबैजान के सदर को फोन करके हादसे पर इजहार ताज़ियत। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तबीयत बिगड़ने पर नई दिल्ली के अस्पताल में दाखिल किया गया। जानबर ना हो सके। मनमोहन सिंह तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान से भारत मुंतकिल हो गए थे। गजा पर सहूनी फौज के हमले रुक न सके। 24 घंटों में 38 फलस्तीनी शहीद, 137 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,399 हो गई। 1,07,940 फलस्तीनी जख्मी। इसराइल का यमन पर एक और बड़ा फजाई हमला। दारुल हुकूमत सना और हदीदा को निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट और पावर स्टेशन समेत कई मकामात पर बमबारी।
जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। शान मसूद 17, बाबर आजम 4, साइम अयूब और सऊद शकील 14 रन बनाकर आउट हो गए। रिजवान 27 और सलमान अली आगा 18 रन पर हिम्मत हार गए। कामरान गुलाम 54 रन बनाने में कामयाब। पूरी टीम पहले ही दिन 211 रन पर ढेर। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 82 रन बना लिए। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन मुकम्मल कर लिए। वनडे क्रिकेट पर बाबर की हुक्मरानी बरकरार। बदस्तूर नंबर 1 बैटर साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी से पोजीशन बेहतर हो गई। शाहीन आफरीदी 1 दर्जे तनाजुली के बाद तीसरे बेहतरीन बॉलर बन गए। आईसीसी की नई रैंकिंग जारी। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर को कंधा मारना विराट कोहली को महंगा पड़ा। मैच फीस का 20% जुर्माना आयद। 1 डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले रोज विराट कोहली ने 19 साल सेम कॉन्स्टास को कंधा मारा था। और थ्रिल से भरपूर सीरीज नाइट एजेंट के दूसरे सीजन की झलकियां जारी। ये सीरीज 23 जनवरी से ऑन एयर होगी।